हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी मिजोरम से है। दोस्तों उन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और ये 10 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया हुआ था। इन्होंने दोस्तों जुलाई से दिसंबर सेशन के लिए आवेदन मांगे हैं। तो डिपार्टमेंट के नाम बताए हैं और इन्होंने कैटेगरी बताई है कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आवेदन मांगे गए हैं और उसके साथ में ही स्पेशलाइजेशन लिखे हुए हैं सभी सब्जेक्ट के। तो आप ये देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने बताया कि फुल टाइम के लिए मांगेंगे, अंडर जो विश्वसराय स्कीम है उसके अंडर मांगेंगे, और जो फुल टाइम स्पॉन्सर्ड हो या सेल्फ फाइनेंस हो, प्रोजेक्ट स्टाफ हो या पार्ट टाइम, इन सभी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो हम डिपार्टमेंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये अलग से ह्यूमैनिटीज़ के अंदर वो सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर इन्होंने सभी की एलिजिबिलिटी बताई है। तो पीएचडी इन इंजीनियरिंग के अंदर देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, एमई, एमटेक, एमएस वगैरह, और 60% मिनिमम मार्क्स मांगे गए हैं। और नेट और गेट रिक्वायर्ड नहीं है, वो तो अच्छी बात है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। बैचलर डिग्री आपके पास हो 70% मार्क्स के साथ में, और वैलिड ग्रेड स्कोर होना चाहिए, तो इसके लिए अंदर रिक्वायर्ड है, तो देख लीजिएगा। ऐसे इन्होंने अलग और एलिजिबिलिटी बताई है। तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग हिसाब से बताई है इन्होंने। जैसे कि पीएचडी इन साइंस के अंदर बताई है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर मास्टर डिग्री चाहिए होगी 60% मार्क्स के साथ में, गेट नेट नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे इन्होंने इकोनॉमिक्स इंग्लिश की बताई है कि 55% मास्टर डिग्री के अंदर चाहिए और गेट नेट रिक्वायर्ड नहीं है, और SC/ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा इन सभी के अंदर। और दोस्तों आगे फुल टाइम बताया इन्होंने कैटेगरी के अंदर कि रेगुलर आते हैं जो, जिनको असिस्टेंटशिप मिलेगी इंस्टीट्यूट के द्वारा, स्पॉन्सर्ड हो, जिनको कोई R&D ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के अंदर हो, सेल्फ फाइनेंस्ड हो, जिनको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, या कोई प्रोजेक्ट स्टाफ हो, पार्ट टाइम हो, तो इन सभी के लिए आवेदन है। तो अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है दोस्तों। लिंक, इस फॉर्म का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ से आप अदर नोटिफिकेशन की लिंक भी देख पाएंगे। दोस्तों आगे इन्होंने किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, अपलोड करना है आपको। और 200 रुपये फीस लगेगी जनरल OBC के लिए, और 100 रुपये SC/ST के लिए लगेगी, और वुमेन कैंडिडेट के लिए एग्जम्प्टेड है, उनकी कोई फीस नहीं है। और दोस्तों जिसके अंदर की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए हो, तो उसके अंदर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इन्हीं के फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो ये भी इस बात का ध्यान रखिएगा, और अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह सही डालिएगा। और इंटरव्यू के वक्त भी आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। लास्ट डेट इन्होंने 11 मई बताई है। 11 मई तक शाम 5 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यहाँ पर, और लिस्ट ऑफ कंटेंट इनकी वेबसाइट पर आ जाएगी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी है कि 11 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी। प्रोविजनल लिस्ट कंटेंट की 17 मई को आ जाएगी। आगे कुछ और डेट बताई है कि जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तो 18 से 23 मई तक उनकी लिस्ट आ जाएगी। फाइनल सिलेक्टेड कंटेंट की लिस्ट 30 मई को आ जाएगी, और आप फीस 10 से 20 जून तक पेमेंट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग आप 29 जुलाई से 3 अगस्त तक के बीच में कर सकते हैं, और आपको सेमेस्टर 29 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।